अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है और आपको अपने अधिकार नहीं पता, तो आपको पुलिस 4-5 दिन जेल में रखती है या फिर अपनी गिरफ्त में रखती है और फिर आपको छोड़ देती है। जबकि आपको अपने अधिकार पता होंगे तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा या फिर आपको किस तरह से वो अरेस्ट कर सकती है और आप अपने क्या-क्या अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में पता होगा आपको, तो कभी भी आपको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अधिकारों के बारे में। जब भी पुलिस अरेस्ट करने आती है या आपको अरेस्ट करके ले जाती है, तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या-क्या अधिकार है। पुलिस जब अरेस्ट करने आती है तो आप उनसे क्या-क्या सवाल कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि अगर पुलिस अरेस्ट करने आई है, तो व्यक्ति अपना नाम सुन के कि मुझे अरेस्ट करने आई है, सुनते ही वो वहाँ से भागने लगता है डर से। ना ही वो ये सोचता है कि मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया है। अगर क्राइम किया है, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पुलिस अरेस्ट करने आएगी, आप उनसे वहाँ पे पूछ सकते हैं कि आपको किस ग्राउंड पे वो अरेस्ट कर रहे हैं, कौन से सेक्शन के अंदर। पुलिस को एक मेमो बनाना होता है अगर वो आपको वहाँ पे अरेस्ट करने आती है, किस समय पे अरेस्ट करा, किसके आगे अरेस्ट करा, कौन-सी जगह से अरेस्ट करा, जो पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है उसका नाम क्या है, उसकी पोस्ट क्या है और उसके सिग्नेचर भी किए जाएँगे और जिसके आगे आपको अरेस्ट किया जा रहा है उसके भी सिग्नेचर ज़रूरी हैं। मान लीजिए पुलिस आपको वहाँ पे अरेस्ट कर ले गई। तो इस सिचुएशन में आपके पास अधिकार है कि अगर आपको वहाँ पे लेके गई है, तो आपको वहाँ पर पूछताछ करती है, तो आप कुछ बोले या ना बोले वो आपकी मर्ज़ी है, आप उनकी पूछताछ का जवाब दें या ना दें। लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन जैसा कि आपका नाम, आपका पता, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जिससे आपको लगता है कि आप नहीं देना चाहते, तो आप पुलिस को बोल सकते हैं कि ये सब होने से पहले, कोई भी जाँच पड़ताल या पूछताछ होने से पहले मैं अपने वकील से मिलना चाहता हूँ। आपको एक वकील, या तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको गवर्नमेंट वकील प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर अगर आपका कोई पर्सनल वकील, अपना एडवोकेट है, तो आप उसको वहाँ पे बुला बाद आपसे पूछताछ की जाएगी। इसके बाद सवाल आता है कि आपको पुलिस वहाँ पे गिरफ्त में रखती है। पुलिस वहाँ पे आपको 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्त में नहीं रख सकती है। जब भी आपको थाने ले जाया जाएगा, 24 घंटे के अंदर-अंदर हर एक जो थाना है, किसी न किसी न्यायालय के अंडर आता है। हर एक थाने की जुरिसडिक्शन होती है किसी न किसी कोर्ट के अंदर। तो आपको वहाँ पर 24 घंटे के अंदर-अंदर उसको पेश करना होगा और जब आपको वहाँ पे पेश करेंगे, उससे पहले आपका एक मेडिकल करवाया होना चाहिए। अगर पुलिस आपका मेडिकल नहीं करवाती है, तो आप वहाँ पे कोर्ट में मेडिकल के लिए बोल सकते हैं कि मेरा मेडिकल नहीं करवाया गया। मेडिकल करवाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई भी चोट नहीं है, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं और अगर कोई चोट है पुरानी तो उनको पता चल जाएगी। उसके अलावा जब आपकी नेक्स्ट विज़िट होगी कोर्ट के अंदर, अगर आपको कोई भी चोट का निशान होता है उनके अलावा, या आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की पीड़ा होती है, तो उस चीज़ को आप वहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकल के अंदर सब कुछ लिखा आएगा, तो उससे साफ हो जाएगा कि पुलिस वाले ने आपको पीटा है, तो आपको कोर्ट में बताना है कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे मार पिटाई हुई है और साथ में मेडिकल वहाँ पे लग ही जाएगी, तो कोर्ट पुलिस को ऑर्डर कर सकती है, क्योंकि पुलिस के पास आपके साथ मार पिटाई करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आपको अपने अधिकार नहीं पता होंगे तो आपके साथ वो बहुत बुरी तरह से मार पिटाई कर सकते हैं। अगर आपको अपने अधिकार ही नहीं पता होंगे तो आप पुलिस वाले को किस तरह से जो है मना करेंगे कि आपको मारे ना या फिर आपके साथ सलूक ना करे इस तरह। लेकिन अगर आपको अपने अधिकार पता होंगे तो पुलिस वाला भी आपसे डरेगा कि आपने मान लीजिए अरेस्ट के टाइम पे ही उससे पूछ लिया कि आप किस बिहाफ पे मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, किसके कहने पर अरेस्ट करने आए हैं, मैंने क्या किया है, कौन से सेक्शन के अंदर आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने ये कुछ चंद सवाल भी कर लिया, फिर अपने वकील की मांग भी कर ली कि मेरा अधिकार है, तो पुलिस वाले आपसे डरेंगे, क्योंकि आपको अपने अधिकारों की नॉलेज है, तो आपके साथ कोई भी बदसलूक नहीं किया जाएगा, आपके साथ किसी भी तरह की कोई मार पिटाई नहीं की जाएगी और आपके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही आपके साथ पेश आया जाएगा।
ऐसे ही एक और अधिकार है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है और 24 घंटे के अंदर मान लीजिए आपको पेश नहीं किया गया मजिस्ट्रेट के पास, तो आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स या फिर कोई भी आपका जो क्लोज़ व्यक्ति है, वो एसपी के पास जाकर बोल सकता है कि हमारे बच्चे को इतना टाइम हो गया वो ले जाए हुए, या फिर अगर इंक्वायरी के लिए लेके गए हैं, तो वो कुछ समय के लिए ही इंक्वायरी के लिए आपको वहाँ पे रख सकते हैं। 2 घंटे, 5 घंटे, 16 घंटे, जितने भी घंटे हुए हैं एसपी को जाके बताएँगे। एसपी आईओ को पूछेंगे कि किस बिहाफ़ पे आपने अरेस्ट करा, मुझे रिपोर्ट करें आकर। उनकी फैमिली वाले आए या फिर उनका कोई फ्रेंड आया है, जो भी व्यक्ति गया होगा बोलकर उनको बुलाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी, क्यों अरेस्ट करा और अब तक छोड़ा क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम और भी अधिकारों के बारे में आगे बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे अधिकार आपको नहीं पता होंगे तो आपके साथ पुलिस वाले बदसलूक कर सकते हैं, या आपको या आपके किसी दोस्त को या फिर आपके किसी रिश्तेदार को ये चीज़ें हमेशा काम आएँगी। ये चीज़ें वो है जो हर एक आम जनता को पता होना चाहिए कि उसका क्या अधिकार है, पुलिस उसके साथ कैसा सलूक कर सकती है और कैसा पुलिस सलूक नहीं कर सकती है। तो अब बात आती है, मान लीजिए एक बच्चे को अरेस्ट करने के लिए कोई पुलिस आ रही है। बच्चे का मतलब 18 साल से नीचे जिसकी उम्र है, जब भी किसी बच्चे को पुलिस अरेस्ट करने आती है, तो वो कभी भी अपनी यूनिफ़ॉर्म में नहीं आएगी, नॉर्मल अपने सिविल ड्रेस में आएगी वहाँ पर, और बच्चे को इस तरह से अरेस्ट किया जाता है कि बच्चे को बिल्कुल भी आपसे डर ना लगे, यानी कि पुलिस वाले से कोई डर ना लगे। नॉर्मली जैसे किसी बच्चे को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, उसको ऐसा ही फ़ील होना चाहिए। और जब भी जुवेनाइल आप कोर्ट के अंदर जाएँगे, जुवेनाइल कोर्ट यानी कि चिल्ड्रंस कोर्ट में जब आप जाएँगे, तो वहाँ पर भी आपको कभी कोई पुलिस वाला यूनिफ़ॉर्म में नहीं दिखेगा। वहाँ पे पुलिस वाला यूनिफ़ॉर्म में सख्त मना है, क्योंकि उनका ये मानना है कि किसी भी बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल स्मूथली वर्क होना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि मान लीजिए एक महिला को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाले आए हैं, तो सबसे पहली बात, एक महिला को सिर्फ़ एक महिला ऑफ़िसर ही अरेस्ट कर सकती है। सेम राइट्स है कि आप पूछ सकते हैं क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के मामले में, महिला के मामले में या फिर एक मेल के मामले में, हर एक मामले के अंदर ये अधिकार तो आपके पास है ही, वकील का और ग्राउंड्स पूछने का, और मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर पेश होने का। लेकिन अगर महिला को अरेस्ट करने आए हैं, तो आपको सूर्योदय के बाद और सूरज ढलने से पहले अरेस्ट करना होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो उनको वहाँ पे मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाना पड़ेगा, उसके बाद ही महिला को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई महिला पुलिस या फिर कोई महिला अधिकारी ही आपको अरेस्ट कर सकती है। कोई भी मेल पुलिस वाला आपको हाथ नहीं लगा सकता अरेस्ट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि मेल ने आपके साथ कोई भी परेशानी करी या फिर किसी भी तरह का आपके साथ बदसलूक हुआ है, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही अधिकार आपको पता होने चाहिए। महिला को सनसेट के बाद, सनसेट से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। जब सनराइज़ होगा और सनसेट होने से पहले इसी टाइम पे सिर्फ़ एक महिला को अरेस्ट कर सकते हैं, और बच्चे को बिना यूनिफ़ॉर्म के वहाँ पे अरेस्ट करने आएँगे, और जब पेश किया जाएगा, बच्चे के मन में बिल्कुल भी उस पुलिस वाले का डर नहीं होना चाहिए। बच्चा पुलिस वाले से डर रहा है, तो जो कोर्ट है वो पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। और यदि किसी भी तरह से आपको वहाँ पे पीड़ा सहनी पड़ रही है, फिर आपके साथ कोई मार-पिटाई हो रही, तो आप मेडिकल लेकर आप अपना जो है बचाव कर सकते हैं, अपने वकील को अपॉइंट कर सकते हैं, और साथ-साथ कोर्ट में जब आपको पेश किया जाएगा, वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। ये आपके कुछ अधिकार हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर ये अधिकार आपको नहीं पता, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तो ऐसे ही अधिकार आपको पता होने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहेंगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। थैंक यू सो मच।